वेलकम गाइस टू माय न्यू वीडियो ऑन फ्लटर। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप मोबाइल ऐप में पीडीएफ को डिस्प्ले कर सकते हैं। अब इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप अपने प्रोजेक्ट में लोकली उस पीडीएफ को स्टोर कर दें और उसको अपने मोबाइल ऐप में डिस्प्ले करें, और दूसरा तरीका होता है कि उस पीडीएफ का जो यूआरएल है वो आपको कोई एपीआई से आ रहा होगा, उस यूआरएल का यूज़ करके आप अपने ऐप में उसको पीडीएफ एज अ पीडीएफ डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके आज हम कवर करेंगे प्रैक्टिकली इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो फ्लटर में अगर आपको पीडीएफ डिस्प्ले करना है तो उसके लिए एक सिंक फ्यूजन फ्लटर पीडीएफ व्यूअर एक पैकेज रहता है, वो आपको ऐड करना होता है। इस पैकेज की मदद से ही आप कोई भी पीडीएफ डिस्प्ले कर सकते हैं अपने फ्लटर मोबाइल ऐप में। ठीक है, अब प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस फ्लटर सीरीज़ में जितने भी एपिसोड्स हैं आप उसको ज़रूर देखें। उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप एक मोबाइल ऐप क्रिएट किए हैं। इसमें आपको बहुत ही सॉलिड और फाउंडेशनल नॉलेज मिलेगा कि फ्लटर कैसे काम करता है और उसके थ्रू आप कैसे मोबाइल ऐप प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, और कोडजीफाई यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, उसकी मदद से आप काफ़ी चीज़ें इस चैनल पर सीख सकते हैं, तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। ठीक है, अब गाइस सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से आप पीडीएफ व्यूअर को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने फ्लटर मोबाइल ऐप में। ओके गाइस, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमो दे देता हूँ कि किस तरीके से आप पीडीएफ को फ्लटर ऐप में देख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपने हमारे फ्लटर सीरीज़ को फॉलो करते हुए इस ऐप तक आप पहुँच गए होंगे। अब इसी ऐप में हम कंटिन्यू करेंगे पीडीएफ कैसे डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, अगर आपने हमारा ये फ्लटर सीरीज़ फॉलो नहीं की है तो सिंपली आप फर्स्ट और सेकेंड एपिसोड में प्रोजेक्ट क्रिएट करना सीख जाएंगे और वहाँ से आप एक बटन ऐड करना सीख जाएंगे। ठीक है, अब एक बटन पे क्लिक करने पे ओपन पीडीएफ पे आप न्यू स्क्रीन में आके किस तरीके से यहाँ पे पीडीएफ को यूआरएल से फेच करते हैं। तो अभी जो ये पीडीएफ आपको दिख रही है ना, ये मैंने यूआरएल से फेच की है। आज हम एक और तरीका देखेंगे, जैसे हम लोकली अगर पीडीएफ को स्टोर करके डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो भी आप इस वीडियो में सीख जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। अब शुरू करते हैं कि किस तरीके से आप ये पीडीएफ व्यूअर आप इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आ जाना है pubspec.yml में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको यूज़ करना है सिंक फ्यूजन फ्लटर पीडीएफ व्यूअर। ठीक है, ये पैकेज अवेलेबल है pubget, और इसको सेव करेंगे तो ये pubget हो जाएगा। ठीक है, सेकंड चीज़ हम करेंगे, हम आ जाएंगे हमारे कोर्स डिटेल स्क्रीन में, या फिर आपका जो भी ऐप का स्क्रीन रहेगा या जहाँ पे भी आप बटन क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ पे आप ये बटन क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर देता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ एलिवेटेड बटन। इस तरीके से आप बटन क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम दे देंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हम बोलेंगे ओपन पीडीएफ। ठीक है, और ऑन प्रेस्ड इवेंट पे हम इसको न्यू स्क्रीन में लेके जाएंगे। मैं बोलूँगा नेविगेटर डॉट पुश। ठीक है, और यहाँ से हम राउट अप्लाई करेंगे, यानी हमको जो पेज पे इसको भेजना है वहाँ पे इसको भेज देंगे। मैं बोलूँगा बिल्डर कॉन्टेक्स्ट, और हम एक स्क्रीन क्रिएट करेंगे पीडीएफ स्क्रीन डॉट डार्ट नाम से। ठीक है, और उसको हम पीडीएफ यूआरएल पास करेंगे। अब ये जो पीडीएफ यूआरएल है, ये आपका जो भी यूआरएल आप इसको पास करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यूआरएल मेरे पास ये अवेलेबल है पीडीएफ। ठीक है, यही मैं यूज़ करूँगा। अब हम क्रिएट करेंगे ये पीडीएफ स्क्रीन, तो यहाँ से आप न्यू फाइल क्रिएट करके पीडीएफ स्क्रीन डॉट डार्ट फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे हमारा स्टेटलेस विजेट क्रिएट कर देते हैं जिसमें हम पीडीएफ को व्यू करेंगे। ठीक है, इसको मैं बोलूँगा पीडीएफ स्क्रीन। यहाँ पे हमें दो पैकेजेस लगेंगे, एक इंपोर्ट पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट डार्ट। ठीक है, ये वाला पैकेज हम यूज़ करेंगे, और एक पैकेज हमें लगेगा जिसको हम बोलेंगे सिंक फ्यूजन फ्लटर पीडीएफ व्यूअर डॉट डार्ट। ठीक है, ये वाला पैकेज हम यूज़ करेंगे आज इस एपिसोड में। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें वहाँ से पीडीएफ यूआरएल आ रहा है उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक चीज़ लगेंगी रिक्वायर्ड दिस डॉट पीडीएफ यूआरएल। ठीक है, हम कंस्ट्रक्टर में उसको स्टोर कर देते हैं। अब हम यहाँ पे हमारा स्कैफोल्ड क्रिएट कर देंगे और उसमें हम बोलेंगे कि हमें एक ऐप बार चाहिए। ठीक है, ऐप बार में हम यहाँ पे
हमारा टाइटल ऐड कर देंगे जिसमें हम बोलेंगे टेक्स्ट, और यहाँ पे हम कर देंगे अपना टाइटल PDF व्यूअर, ठीक है। और हमें यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर लगेगा जिसको हम बोलेंगे colors.black। अब बॉडी के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं हमारा SF PDF व्यूअर, और अगर आप नेटवर्क मतलब URL से आपका PDF आ रहा है तो आप नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और जो सोर्स रहेगा, जो PDF का URL आपने वहाँ से पास किया है, वहाँ से मतलब जो हमने यहाँ पे बटन क्रिएट किए थे ना, तो यहाँ पे हमने एक PDF URL पास किए थे, ठीक है। यही PDF URL हम यहाँ पे कैच करेंगे। इसको इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा और ये कांस्टेंट आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी आप प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैन शो पेजिनेशन डायलॉग ट्रू, पेज स्पेसिंग 2.0। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ये यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। ये आपको है ना पेज नेविगेशन शो करता है, पेज नेविगेशन, और पेज स्पेसिंग से आप पेज की स्पेसिंग एडजस्ट कर सकते हैं, और ये ऑप्शनल है दोनों भी, ठीक है। या दैट्स इट। अब आप इसको रन कर सकते हैं। जैसे मैं टर्मिनल में जाता हूँ, यहाँ पे हम रन करेंगे फ्लटर रन, और हमारा सिमुलेटर हम ओपन कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं बोलूँगा हमारे अब ये तो हुआ हमारा URL के थ्रू हमने इसको ले रहे हैं, ठीक है, नेटवर्क के थ्रू। पहले ये डेमो देख लेते हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि एसेट से आप इसको कैसे ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ओपन PDF बटन ऐड हो चुका है। इसके क्लिक करने पे हम इसको PDF ओपन करेंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी PDF ओपन थ्रू URL। अब अगर आपको इसको एसेट से करना है तो आप आ जाएंगे एसेट्स फोल्डर में। एक फ़ोल्डर आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, न्यू, ठीक है। मैंने PDF नाम का फ़ोल्डर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे। इस PDF में आपको जो भी PDF ऐड करना है अपनी, उस PDF को आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको आ जाना है pubspec.yml में, और यहाँ पे आपको सर्च करना है एसेट्स। अब एसेट्स के अंदर यहाँ पे आपको ये ऐड करना है, एसेट्स के अंदर PDF एक्सेस करो। मतलब इसका मतलब ये है कि आप अपने ऐप को बता रहे हैं कि PDF मेरी इस फोल्डर के अंदर स्टोर्ड है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली हमने इमेजेस का भी ऐड किया था, अगर आपको याद होगा तो सारे इमेजेस इस फोल्डर में हैं, तो वो यहाँ से एक्सेस हो जाते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आपको आ जाना है हमारे PDF स्क्रीन पे, ठीक है। पहले हमने नेटवर्क यूज़ किया, अब आपको बस यहाँ पे एसेट यूज़ करना है, दैट्स इट। और जो एसेट का URL है ये आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। अब मैं बोलूँगा यहाँ पे हमारा जो एसेट्स है, एसेट्स के अंदर इमेजेस, और एसेट्स के अंदर PDF, और PDF के अंदर हम ये URL ले लेंगे PDF का, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, .pdf। ये हो गया हमारा एसेट। अब ये जो लोड होगा PDF, ये इस एसेट के थ्रू होगा, ना कि नेटवर्क URL से। अब जो हमने यहाँ पे कोर्स डिटेल स्क्रीन में यहाँ पे ये URL पास किए थे ना, अब इसका यूज़ नहीं है। अब हम इसको इस तरीके से यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्लटर रन कर सकते हैं आप, और देखते हैं कि किस तरीके से ऐप रन होता है, ठीक है। तो डेमो देख लेते हैं। अब ये जो PDF ओपन हो रही है, आप देख सकते हैं कि ये वाली PDF जल्दी लोड हो रही है, क्योंकि ये हमारे ऐप के थ्रू लोड हो रही है, थ्रू एसेट्स, ठीक है। वही अगर हम इसको URL से लोड कर रहे थे तो थोड़ा यहाँ पे बफर दिख रहा था, राइट। तो इस तरीके से आप एसेट और नेटवर्क से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने फ्लटर ऐप में। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे कि किस तरीके से आप PDF व्यूअर को फ्लटर ऐप में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और कौन से फ्लटर प्रोजेक्ट्स आप मेरे से सीखना चाहते हैं उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट करें, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही देते हैं, ठीक है। एंड गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।